अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से एक लाल रंग की चीज निकालती है जिसमें से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकल रही थी। इजाबेल के पास ये पिछले 18 साल से थी, लेकिन इजाबेल नहीं जानती थी कि ये उसे किसने दी और किस काम आती है। आज वो इस बात का पता चलाना चाहती थी, इसलिए ये चीज लेकर वो महल से बाहर निकल गई और महल से बाहर निकलते ही एकदम से वो चीज बहुत ही तेज रोशनी निकालने लग जाती है। यहाँ तक कि प्रिंसेस इजाबेल के हाथ जल जाते हैं और वो इस चीज को नीचे फेंक देती है। प्रिंसेस इजाबेल के चारों तरफ आग का एक दायरा बन जाता है और एकदम से प्रिंसेस इजाबेल उस आग के दायरे के अंदर गायब हो जाती है और सब लोग ये देखकर डर जाते हैं। किंग भी शोर सुनकर बाहर आते हैं और ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि प्रिंस कहीं गायब हो चुकी थी। सीन यहीं से कट होकर 18 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब किंग अपने एक जनरल मैक्स के साथ एक जंग जीतकर सालों बाद अपने किंगडम में वापस आ रहे थे। इस टाइम पर हम जनरल मैक्स की फैमिली को भी देखते हैं, जिनमें उनकी वाइफ और उनका बेटा जॉन था। मैक्स को पता चलता है कि उनका बेटा जॉन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसे स्केचिंग करना और बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैक्स को लगता है कि किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसे लड़ना आना चाहिए ताकि वो एक बहादुर वॉरियर बन सके और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। कुछ दिन गुजरते हैं और हम देखते हैं कि किंग के घर भी एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो प्रिंसेस इजाबेल रखते हैं। गवर्नर की पूरी फैमिली किंग को मुबारकबाद देने के लिए आती है और जॉन छोटी इजाबेल प्रिंसेस के लिए एक ड्राइंग भी बना कर लेकर आता है। इन्हीं मेहमानों की गहमा गहमी में एक आदमी भी महल में आता है जो चुपके से प्रिंसेस के पास लाल रंग की वो चीज रख जाता है जिसे हम पहले मूवी में देख चुके हैं। किंग और क्वीन हैरानी से उस आदमी को देखते रह जाते हैं। वो इस आदमी को पहचान नहीं सके थे, लेकिन फिर भी उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया था। खैर वक्त गुजरता है और अब हमें दिखाया जाता है कि मैक्स अपने बेटे जॉन को हर रोज लड़ने की वॉरियर बनने की ट्रेनिंग दिया करते थे, लेकिन जॉन जिसे किताबें पढ़ना और स्केचिंग करना पसंद थी, वो अपने डैड से छुपकर अपनी मॉम के साथ पढ़ना लिखना भी सीखता था। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और जॉन बड़ा हो जाता है। उसके डैड ने अब उसे वॉरियर भी बना दिया था, लेकिन अभी भी उसका इंटरेस्ट किताबों में ही था, जिसकी वजह से उसे मैक्स ने अपने डैड से काफी डांट पड़ती थी। यहीं पर अब प्रिंसेस इजाबेल का भी 18वां बर्थडे आ जाता है और वही सीन दिखाया जाता है जहाँ से मूवी शुरू हुई थी। जब वो लाल कलर की चीज लेकर महल से निकलती हैं तो एकदम से आग के घेरे के अंदर गायब हो जाती हैं। किंग भी परेशान होकर बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि आग के घेरे के अंदर सिर्फ प्रिंसेस का क्राउन रह चुका था, जिसे उठाकर वो दुख में ऐलान करते हैं कि जब ये प्रिंसेस इजाबेल को ढूंढ कर लाएगा, किंग उसकी प्रिंसेस से शादी भी कर देंगे और ये आधी सल्तनत भी उसी के नाम कर देंगे। ये बात जनरल मैक्स के कानों तक भी पहुंच जाती है और वो जॉन से कहते हैं कि यही मौका है अपने आप को वॉरियर साबित करने का। जॉन कहता है मैं कहां से ढूंढ सकता हूं, वो तो आग के घेरे में कहीं गायब हुई है। वो जॉन को कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ इस मिशन में जा रहा हूं और तुम किसी ना किसी तरह प्रिंसेस को ढूंढ कर लाओगे। ऐसे जॉन को उनकी बात माननी पड़ती है और ये लोग जरूरी सामान लेकर सफर के लिए निकल